नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन है बहुत ही गंभीर। ये एक व्हाट इफ सिनेरियो है जो पूरी तरह से एक्सपर्ट्स के एनालिसिस पर आधारित है। तो सवाल सीधा है और काफी डरावना भी। अगर पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो क्या कोई बचेगा? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। एक एनालिसिस के मुताबिक हाँ, लोग बचेंगे, लेकिन सिर्फ 2 देशों में। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से 2 देश हैं और आखिर वही क्यों? अच्छा, उन 2 देशों के नाम पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस लेवल की तबाही की बात कर रहे हैं। मतलब दांव पर लगा क्या है। ये जो आंकड़े हैं, ये न्यूक्लियर वॉर एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एनी जैकबसन के एनालिसिस से आते हैं। और उनके हिसाब से ये तबाही इतनी इतनी तेज होगी कि 1 घंटे से भी कम समय में अरबों लोग मारे जा सकते हैं। 5 अरब। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। कल्पना करना भी मुश्किल है ना। मतलब दुनिया की ज्यादातर आबादी बस कुछ ही मिनटों में खत्म। और ये सब होगा कितनी तेजी से? इस एनालिसिस की माने तो ये सब कुछ सिर्फ 72 मिनट के अंदर हो सकता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 0 मिनट पर पहले मिसाइल हमले शुरू होते हैं। सिर्फ 72 मिनट के अंदर पूरी दुनिया पर इसका भयानक असर दिखने लगता है। और बस 90 मिनट के अंदर इंसानियत के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। तो फिर इतनी बड़ी तबाही के बीच कौन बचेगा? चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। तो एनालिसिस के हिसाब से वो 2 देश जिनके बचने के वाकई में चांस हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही क्यों? इसका जवाब एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। तो ये न्यूक्लियर विंटर होता क्या है? देखिए, ये न्यूक्लियर वॉर के बाद का समय होता है जब आसमान में इतना धुआं और धूल भर जाता है कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। और इसका नतीजा पूरी दुनिया में भयानक ठंड और अंधेरा छा जाता है। तो इस न्यूक्लियर विंटर से ये दोनों देश कैसे बचेंगे? इसके 3 मेन कारण बताए गए हैं। पहला, इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन। ये दुनिया से काफी अलग थलग हैं, तो सीधे असर से बच सकते हैं। दूसरा, इनका क्लाइमेट काफी स्टेबल है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है खेतीबाड़ी करते रहने की इनकी काबिलियत। और असल में यही सबसे बड़ा पॉइंट है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी तो उस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में खाना उगाना ही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी रिसोर्स बन जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, पर ये सारी बातें आज के समय में इतनी जरूरी क्यों हो गई हैं? अचानक से इस एनालिसिस पर सबका ध्यान क्यों जा रहा है? वजह है दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मामलों ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे को फिर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद क्या न्यूक्लियर वॉर का खतरा आज के समय में एक असली चिंता है?